इसके वेटेज की थोड़ी बात कर ली जाए, उनके एक्सप्रेशन को लिखने का आइटम, ये सब बाइनोमियल होने का। ये लो दादा, आर की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके n तक, जो इरेशनल होंगे। सर बहुत आसान है, एडवांस का क्वेश्चन है 2014 का। हाँ, मैं 11 के कोफिशिएंट उठा रहा हूं। कैसे उठा रहा हूं? तो मिडिल टर्म भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सम ऑफ द वैल्यूज, हाँ, x की जो वैल्यूज आएंगे उनका सम पूछा है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग रिमाइंडर्स, वन ऑफ द आईआईटी का सबसे चहेता बेटा। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मल्टीनोमियल में, टोटल टर्म। ये भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन अपने आप में, कि कैसे लिंक बनाएं कि ये 3 का थोड़ा सा आइटम सेट हो जाए, और ये आइटम जरूर बोलने का, 1 2 3 हल्ला बोल। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल भैया, कैसे हैं सब लोग? मस्त हैं क्या रे? कैसे चल रहा है सब कुछ? चलो दादा, बढ़िया सी गहरी सी और अच्छी सी एक सांस ले लो। आज एक बेहतरीन एक बिल्कुल तड़कता भड़कता क्वेश्चन करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। आज की कहानी का हमारा उद्देश्य कुछ अलग होने वाला है। आज हम वाकई कुछ मजेदार, कुछ स्वादिष्ट देखने वाले हैं। चलो दादा, तो सबसे पहले स्वागत है आपका माइंड मैप सीरीज में। और माइंड मैप सीरीज का अगला जो पड़ाव है, अगली जो कहानी है, वो कहानी हमारी बाइनोमियल थ्योरम होने जा रही है। तो दादा, इसी बात पे फटाफट वीडियो को शेयर एंड लाइक करने का, ताकि ये जरूरतमंद के पास पहुंच जाए। ठीक है दादा? चलो सॉरी। और एक और बात ये दादा, ये माइंड मैप सीरीज है तो चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे हम लोग। सर इससे फायदा क्या होने वाला है? क्या वाकई हमें इसका कुछ मदद मिलेगी? क्या वाकई हम इसमें कुछ कर पाएंगे? हाँ, थोड़ी थोड़ी आपको हेल्प जरूर मिल सकती है, थोड़ी थोड़ी मदद मिल सकती है दादा। तो आज आइए जल्दी जल्दी एक रिकॉल करने का, बाइनोमियल थ्योरम। फटाफट फटाफट सारी बातों को कवर करेंगे हम लोग यहां पर, है ना? चलो दादा आइए जल्दी, बाइनोमियल थ्योरम। इसके वेटेज की थोड़ी बात कर ली जाए तो देखो, 2023 में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पूछे गए हैं, एक एनालिसिस रखी गई है ना? करीबन देखो देखे जाए 20 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए टोटल, मेंस मूंस मिला के सब कुछ। तो दादा वेटेज तो है, वेटेज तो वाकई है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस चैप्टर को जितनी जितनी आप एक शालीनता के साथ, जितनी स्वाद के साथ देखेंगे ना, तो चीजें आपको वाकई मजेदार, टेस्टी और बेहतरीन दिखेंगी। ठीक है दादा? चलो आइए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसा कि इसने बोला कि दादा 2 चीजों को जोड़ने का तरीका, 2-3 चीजों को जोड़ने का तरीका, लिखने का कॉन्सेप्ट, यही सब बाइनोमियल होता है। उनके एक्सप्रेशन को लिखने का आइटम, ये सब बाइनोमियल होने का। सर ये वाकई है क्या चीज? अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, डिटेल में जाएंगे तो और भी ज्यादा मजेदार है और भी टेस्टी है। लेकिन हाँ, अपन हल्का हल्का ऊपर ऊपर से इसको देखेगा कि हाँ, तो दादा बाइनोमियल ने सबसे ज्यादा मदद हमारी लाइफ में जो करी, वो एक्सप्रेशंस को खोलने में करी। ये क्या बदतमीजी सर? जैसे दादा हमें a+b का होल स्क्वायर पता था, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम। हाँ, ये लो, 2 ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बात बन जाएगी। लेकिन सर अगर किसी आदमी ने पूछ लिया कि भैया a+b की पावर 2023, इसको ऑपरेट करके दिखाओ, तो इसको ऑपरेट करना वाकई थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बाइनोमियल क्यों बोला गया? क्योंकि 2 टर्म्स के साथ खेलने का आइडिया यहां पर। अच्छा, ये कैसे आया, कैसे हुआ, वो सब आपको अच्छे से पता है दादा। तो ये एक तरीका है इसका छोटा सा, मैं इसको थोड़ा सा एक अपने लेवल पर लिख देता हूं कि कैसे इसमें काम करते हैं, कैसे कैसे दिखाया जाता है। तो दादा देखो, अभी 2 टर्म पे काम करेंगे। पावर n ले लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि भैया nc0 x की पावर, x नहीं a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 इंटू b प्लस nc2 a की पावर n-2 इंटू b स्क्वायर। ये लो दादा, डॉट 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 प्लस का ncn और a की पावर 0 b की पावर n। अगर तुम इसको बहुत चालाकी से देख रहे हो ना, तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। कैसे दादा? देखो, सबसे पहली बात तो ये बहुत खूबसूरती आइटम देखा जाए दादा, तो हम टीटी की बात करेंगे, कुछ सम ऑब्जर्वेशन, सम कंक्लूजन्स, मजा आने वाला है। अगर आपने एक्सप्रेशन लिख लिया है तो हाँ, वाकई इसमें बहुत कुछ ठीक ठाक है, बहुत हाँ स्वादिष्ट है। आइए दादा, सबसे पहली बात, भाई टोटल टर्म कितने हैं इस एक्सप्रेशन में? सर टोटल टर्म है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 डॉट 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 n तक। तो 1 से लेके n तक n, एक 0 वाला, तो टोटल टर्म है दादा n+1। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइटम है। अच्छा सर, ये फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेगा रे? सेकंड टर्म। इसको क्या बोलेगा रे? थर्ड टर्म। ये लो दादा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो देखो T3 के लिए C2, 5 के लिए 4, 4 के लिए 3, 20 के लिए 19, 2023 के लिए 22। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ ऐसा ही है। आइए दादा, जैसे अब तुमसे किसी आदमी ने पूछा कि भैया एनसीआर, और देखो एक और बहुत बढ़िया चीज यहां पर देखिए कि दादा देखो n और 1 का डिफरेंस इसके ऊपर, और ये जो 1 है ये इसके ऊपर, n और 2 का डिफरेंस इसके ऊपर, ये जो 2 इसके ऊपर। तो एनसीआर देखे जाएंगे तो सर a की पावर n-r
जो बी टर्म आएगा उसकी पावर आर। ये कौन सा टर्म है सर? 2 के लिए 1 आ रहा था, 3 के लिए 2 आ रहा था, तो अगर आर है तो सर हम कह सकते हैं टी आर प्लस 1 टर्म है, हाँ सही बात है रे। और इसी को हम जनरल टर्म कहते हैं, कई बार इसी को जनरल टर्म कहते हैं। एक और बढ़िया बात यह है कि सर इस सीरीज को आप सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे सर? ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम एक काम कर लेंगे, ये लो एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर और बी टू दी पावर आर। ये लो दादा, आर की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके एन तक। तो इस पूरे आइटम को ऐसे भी लिख सकते हो। 2-3 बातें थोड़ी सी मजेदार हैं, थोड़ी सी ठीक ठाक हैं, और हमारा काम यहां पर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे कैसे इसने दिया है। दादा वो कह रहा है कि वो टर्म बताओ जिसमें एक्स की पावर 3 आ रहा हो। भैया इसका जनरल टर्म बताओ रे, जनरल टर्म, जिसको हम टी आर प्लस 1 टर्म भी कहते हैं। क्या हो जाएगा सर? एनसीआर, एन कितना है? 6 सी आर। सर इसकी पावर खत्म हो गया, 2x स्क्वायर की पावर कितना रे? 6 माइनस आर। सोचना ही नहीं है, -1/3x की पावर कितना? आर। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस और ये पूरा, हाँ ज्यादा रटना ही नहीं है आपको। ओके, थोड़ा चालाकी से देखा जाए सर, 6cr है ना, यहां पर हो जाएगा सर x की पावर 12 माइनस 2r, एक उधर से जाएगा 12 माइनस 3r। ये लो दादा, बाकी का 2 टू दी पावर 6 माइनस r हो जाएगा, -1/3 की पावर r हो जाएगा। मैं सजा लिया। अब वो कह रहा है कि x की पावर 3 कब आएगा? मैं r की वैल्यू क्या लूं कि उसमें, हाँ फाइंड दी टर्म, टर्म पूछा है कौन सा टर्म होगा जिसमें x की पावर 3 आएगा? कौन सा टर्म? सर r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको? सर हमें r की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, देख लो, क्योंकि 12 में से 3 जाएगा तभी तो 9 बचेगा यहां पर। सॉरी, 12 माइनस 9 जाएगा तभी 3 बचेगा। अच्छा, जब r की वैल्यू 3 ले रहे हैं आप, तो सर टर्म होगा t4। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अपन बहुत चालाकी से, बहुत छोटे छोटे आइडिया के दम पर भी इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से बोला जा सकता है। ओके, ऐसा है क्या? हाँ, अब वही छोटी छोटी बातें हैं यहां पर, है ना। कोफिशिएंट पूछा है, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, जनरल टर्म लिखने का, जनरल टर्म लिखने का रे सर। 10cr, अब जो भी आएगा 10 माइनस आर डिफरेंस होगा x की पावर, ये लो साहब, ज्यादा सोचना ही नहीं है। फिर अपने सर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगा r। थोड़ा सजा के लिखेंगे सर इसको, तो 10cr, x की पावर सर 10 माइनस का ये प्लस का 2r, ये प्लस का r हो जाएगा, और -1 की पावर r। ये लो दादा, क्या पूछा क्या आपसे? 15। तो r की वैल्यू क्या लेने का तुम? सर r की वैल्यू 5 लेंगे तभी तो 15 बनेगा। ये कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 10c5 और -1 की पावर 5। ये लो, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, हल्के हल्के आइटम से, हल्के हल्के जानकारी से भी डेटा इकट्ठा किया जा सकता है, और जो कि हम कर रहे हैं। राइट, आइए मैं तुम्हें बहुत कम फॉर्मूले लिखाऊंगा इसमें, ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम लोग। हाँ दादा, एक टर्म इसने दे रखा है, वो कह रहा है रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और 7th टर्म फ्रॉम लास्ट। बहुत जगह आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, अपन ये सब नहीं करेगा। कैसे देखेंगे सर हम? सर हमें ये आइटम दे रखा है उसने, देखो, तो पहला टर्म हमारे पास कुछ ऐसा आता है सर, ऊपर पावर n है, तो पहला टर्म nc0 इंटू कुछ आता है, कुछ नहीं लिखूंगा मैं, प्लस nc1 इंटू कुछ आता है, वो नहीं लिखेंगे अपन, प्लस ऐसे ही आएंगे सर nc2, हाँ सही बात है सर, लास्ट में क्या आएगा? ncn। अच्छा, इससे जस्ट पहले क्या होगा रे? ncn-1। हाँ, इनके पीछे और भी कुछ आ रहा है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, जानबूझ के। तो सर बिगिनिंग से 6th टर्म क्या होगा? t7 फ्रॉम बिगिनिंग। सर देखो, 1 के लिए 0, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 7 के लिए 6 आएगा, तो nc6, बहुत बढ़िया, 2 की पावर 1/3 की पावर n-6, ये भी सही है साहब। फिर आएगा सर 3 की पावर -1/3 की पावर 6, ये भी सही है। ये बिगिनिंग से हो गया, किससे हो गया? बिगिनिंग से। और t7 फ्रॉम लास्ट, ए दादा डरने की आवश्यकता नहीं है रे, ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, हम चालाकी से इसको ऑब्जर्व करेंगे और बोल देंगे। देखो साहब, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म। अगला आएगा थर्ड। देखो, सेकंड के लिए 1 गठा, थर्ड के लिए 2 गठा, 4 के लिए 3 गठा। अच्छा, तो 7 के लिए सर ये हो जाएगा ncn-6, खत्म। अब आगे चेक ही मत करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना? सर ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 की पावर n में से ये जाएगा सर, तो ये आइटम बचेगा 6, और 3 की पावर -1/3 की पावर n-6, खत्म कहानी। काय को फॉर्मूला याद करेगा रे? काय को? कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार की।
अब आपको जो डेटा दिया बेटा, इन दोनों का रेशियो दिया है विच इज इक्वल टू 1/6। सर ये आइटम तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। चालाकी के साथ आप इसको थोड़ा थोड़ा सजा के लिखेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। ये आइटम भी सॉल्व हो गया, ये आइटम भी सॉल्व हो गया, इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से n की वैल्यू सॉल्व करने पर 9 मिल जाएगी आपको, कर लेना। मेरे पास समय कम है, मैं इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है दादा। तो देखो छोटी छोटी डेटा की दम पर, छोटी छोटी कहानी की दम पर भी हम चीजों को बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंस का क्वेश्चन है इर्रेशनल टर्म, इर्रेशनल टर्म्स कितने आएंगे भाई? टोटल टर्म कितना रे टीटी भाई? कितना सर? 60 + 1, यानी कि टोटल टर्म होंगे 61। वो कह रहा है कि 61 में से ऐसे कितने टर्म्स हैं जो इर्रेशनल होंगे? सर बहुत आसान है, अगर हम थोड़ी सी चालाकी दिखाएं, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से हम कर सकते हैं। कैसे? एक बार देखने का। देखो दादा, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे हम, जनरल टर्म लिखेंगे रे। हाँ जनरल टर्म होगा सर एनसीआर। एन कितना है? 60, तो 60 सीआर और 60 माइनस आर का डिफरेंस, तो 7 की पावर 60 माइनस आर की पावर हाँ अपॉन 5, ये लो इनटू माइनस का 3 और आर बाई 10, ये लो दादा। ये आपका जनरल टर्म हो गया। आर की वैल्यू 0 डालेंगे फर्स्ट टर्म मिलेगा, आर की वैल्यू 1 डालेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, आर की वैल्यू 2 डालेंगे थर्ड टर्म मिलेगा। इसी तरीके से जनरलाइज इसको कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा गला बैठा हुआ है रे। लेकिन सर देखो ये आइटम हमेशा नेचुरल नंबर देगा, तो इससे तो डरने की जरूरत है नहीं। ये तो हमेशा इसका जो भी आंसर आएगा नेचुरल आएगा, नेचुरल आएगा। दिक्कत है तो इन दोनों में सर। सबसे पहले चेक करो ये रैशनल कितने होंगे, रैशनल टर्म्स, रैशनल कितने होंगे रे, रैशनल टर्म कितने होंगे रे? सर रैशनल के लिए 7 की पावर नेचुरल आना चाहिए, बात तो सही है। इनटू -3 की पावर भी नेचुरल आना चाहिए, ये भी सही है। तभी दादा आप इनको रैशनल बोल पाएंगे, तभी दादा आप इनको ऐसा बोल पाएंगे। तो सर एक काम करते हैं, आर की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? सर आर की वैल्यू ऐसी लो इसमें कि नेचुरल बन जाए। तो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ 5 का मल्टीपल लेना पड़ेगा सर, 5 10 ... 60 तक कुछ भी ले लो। इस वाले केस में आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं? सर इसमें आर की वैल्यू 0 ले सकते हैं आप, नो डाउट, लेकिन 10 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। 10 ले सकते हैं, फिर 20 ले सकते हैं ... 60। दोनों खुश हो जाएं। कॉमन कितने हैं सर? 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 60 है। तो टोटल टर्म, टोटल रैशनल कितने आएंगे रे? तो टोटल रैशनल टर्म आएंगे 7। कौन कौन से? जब आर की वैल्यू 0 होगी, जब आर की वैल्यू 10 होगी, जब आर की वैल्यू 20 होगी, जब आर की वैल्यू 30 होगी ... 50 60 ऐसे होगी 7। तो रैशनल टर्म आ गए 7, टोटल टर्म थे 61। पूछे क्या है? इर्रेशनल। 61 माइनस 7 54, खत्म। ठीक है यार सर, ये तो नहीं। तो देखो मैं वही कह रहा हूं, चालाकी से आराम आराम से चीजों को देखेंगे ना, और एक लाइन के साथ हम बोलेंगे तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, फिर हम आराम आराम से गेम खेल सकते हैं। ये चैप्टर वाकई मजेदार है। ओके, बस थोड़ी सी कमांड ही अच्छी होनी चाहिए कि चीजों को आप कैसे देख रहे हैं। ओके, ये एडवांस का क्वेश्चन है 2014 का। हाँ अब देखते हैं दादा क्या क्या बोलेगा ये आदमी। ये डरने की आवश्यकता नहीं है रे। तुम्हारे मन में क्या क्या थॉट आ रहे हैं? सर इन्होंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन दिस एक्सपेंशन। तो सर सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले बच्चा ये सोचेगा कि इन एक्सपेंशन को खोल लेते हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख नहीं हैं। अच्छा तो कैसे खोलेंगे? अलग अलग बक्से को ऑपरेट कर लो। जैसे बेटा पहला टर्म आएगा 1 प्लस 4c1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आएगा, प्लस 4c2 इंटू एक्स की पावर 4, सही है साहब, प्लस ... लास्ट में आएगा बेटा 4c4 एक्स की पावर 8। ये पहला बक्सा कंप्लीट हुआ है अभी, और इसी में चालाकी खेलेंगे हम, इसी में चालाकी खेलेंगे, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अगले वाले में सर 3 के मल्टीपल चलेंगे। 1 7c1 एक्स की पावर 3 ... लास्ट में आएगा सर 7c7 एक्स की पावर 21। देखो 3 के मल्टीपल देख रहे हैं दादा, इसको ऑपरेट कर दो। हाँ ऑपरेट कर सकते हैं। सर एक बार हमें ये तो बता दो यार कि ये कैसे खोलते हैं। बेटा ये एक बहुत पॉपुलर आइटम है, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसको कई बार NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स, ये थोड़ा सा याद कर लेना, ये बहुत काम की चीज है ना, आया उसी से ही है। अच्छा सर एक बार लास्ट वाले को खोल दो सर,
तो 12c0 1 हो गया, प्लस 12c1 इंटू एक्स की पावर 4, 4 के मल्टीपल चलेंगे, प्लस 12c12 एक्स की पावर 48। ये लो दादा। तुम्हें क्या चाहिए रे? सर मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 11 चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 11। बहुत आसानी से, बहुत सटीकता के साथ, बहुत चालाकी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ हम इसको कंप्लीट करेगा। कैसे? देखो सर 11 को ऐसे तोड़ो जैसे यहां से 1 उठाया, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 इंटू 1। अब ऐसा इसमें देखो 11 मिल रहा है, कोई एक्स की बार 11 कोफिशिएंट नहीं मिल रहा सर, यहां 1 ही रहने दो। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 हो गया। तो इस वाले बक्से में देखो, इस वाले बक्से में देखो 3 कितना कम हो गया, 8 का मल्टीपल मिल गया सर। तो ये आंसर आ जाएगा एक 1 इंटू 7c1 प्लस 12c2। ये लो, सॉरी 7c1 इंटू 12c2। मैं क्या कर रहा हूं पता है? मैं 11 के कोफिशिएंट उठा रहा हूं। कैसे उठा रहा हूं? 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और फाइनल जो मल्टीप्लाई आएगा इसमें देख रहे नहीं मिल रहा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इस वाले टर्म के साथ। तो पावर कितनी होगी? एक्स की पावर 3। मुझे 11 चाहिए, 8 की आवश्यकता है, तो 8 यहां मिल जाएगा क्योंकि इसमें 4 के मल्टीपल चल रहे हैं सब। अगला टर्म मिलेगा 8 वाला। अच्छा, प्लस, और सर यहां से 1 ही रखो, यहां आएगा अगला टर्म 6, तो इसमें 5 मिलेगा नहीं। यहां 1 ही रखो, यहां मिलेगा 9, इसमें 2 मिलेगा नहीं। अच्छा, 1 इसमें आएगा 11, 3 का मल्टीपल 9 3 12 नहीं मिलेगा सर। तो अब थोड़ा सा इससे सोचना पड़ेगा, इसको उठाएंगे। एक्स स्क्वायर यहां पर है, 1 मल्टीप्लाई लिया, इसमें 9 कहीं नहीं मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा तो 2 3 5 हो गया, इसमें 6 कहीं नहीं मिलेगा। अरे यार ये भी सही है, इसका मल्टीप्लाई अगले वाले टर्म 6 के साथ, तो 6 2 8 3 11, इसमें वो भी नहीं मिल रहा। देख रहे हो दादा आप? हाँ, फिर सर इसको एक्स स्क्वायर को उठाएंगे, यहां 9 लेंगे तो 11, हाँ ये मिल जाएगा। तो देखो 4c1 इंटू यहां से 9 मतलब 7c3 है ना, और इंटू 1, ये लो एक ये मिल गया। प्लस कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हें लग रहा है कि बहुत टफ सा देख रहे हैं, नहीं, हम केवल ब्रैकेट को ऑपरेट कर करके देख रहे हैं कि हाँ दादा क्या क्या हो रहा है। ठीक है दादा, अगला टर्म मिल जाएगा सर कुछ और। हाँ, अगला टर्म यहां पर आएगा सर 433 एक्स की पावर कितना 6, 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5 यहां मिलेगा नहीं, 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 2 यहां मिलेगा नहीं, है ना दादा? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, 6 का मल्टीप्लाई अगले 6 के साथ 12, तो आगे मिलेंगे नहीं। तो इसी तरीके से आपका डेटा आ जाएगा, हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन ये मिल जाएगा हमें। ठीक है दादा, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, हमने बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके चीजों को देखा और अपना गेम सेट हो गया। ओके, मिडिल टर्म, ये सारे टर्म यहां पर लिख रखे हैं। मिडिल टर्म के बारे में क्या सोचते हो? मिडिल टर्म भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, हल्का सा गेम है, हल्की सी लाइन है। मैं फॉर्मूले आपको बहुत कम कराऊंगा, लेकिन हाँ वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रख दिया जाएगा। कौन सा है सर? जैसे दादा आप ऐसे मान के चलो, x प्लस वाई की पावर 9, इसमें मिडिल टर्म कितने? टोटल टर्म टीटी भाव कितने? 10 है। तो सर 4 इधर से और 4 इधर से, बीच में सर एक तो 5वां मिडिल टर्म होगा, अच्छा, और एक 6वां मिडिल टर्म होगा। यानी जब ये इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म आएंगे। अगर मैंने तुमसे कहा x प्लस वाई की पावर 10 कर देते हैं, टोटल टर्म कितने रे? टोटल टर्म 11 मतलब 5 इधर से, बिगिनिंग से 5 इधर से, तो कौन सा टर्म होगा मिडिल टर्म? 6th टर्म। बस, कोई फॉर्मूला नहीं। काय को फॉर्मूला लगाना रे? क्या आवश्यकता है फॉर्मूला लगाने की? कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही काम हो रहा है अपना अच्छे तरीके से। ठीक है दादा? अच्छा तो सर बताओ यार फिर कैसे करेंगे? हाँ देखो अब तुम्हारे सामने मिडिल टर्म, टोटल टर्म कितने बेटा? सर टोटल टर्म 12, तो दादा 5 इधर से बिगिनिंग से और 5 इधर से, कितने हो गए? 10। एक तो ये वाला टर्म होगा 6th मिडिल टर्म, और एक और होगा 7th मिडिल टर्म, 12। देख लो, खत्म। हेंस तो मिडिल टर्म्स आर एक तो दादा T6 हो जाएगा, एक T7 हो जाएगा। क्यों फॉर्मूला याद करना? अब T6 कैसे निकालेंगे सर? हम जानते हैं TR+1 की वैल्यू, जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। ये आ जाएगा 11CR, फिर आ जाएगा सर 2x² की पावर 11 माइनस आर, और सर अपने पास -1/3x की पावर r। ये लो सर, आइटम क्लियर है ना? यहां पर r की जगह 6 के लिए 5 डालना पड़ेगा, 7 के लिए 6 डालना पड़ेगा। आंसर आपके सामने बैठ के मुस्कुरा रहा होगा और कहानी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये समझने का चीजों को यार, है ना, चीजों को एक बार देखने का। तो हाँ, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, आइटम हल्का हल्का देखेंगे तो हमारी बात बनती जाएगी। और रटने की कोशिश कम करो, मैथमेटिक्स फील करने वाला आइटम है, रटने वटने वाला सौदा नहीं है दादा, समझ रहे हो? इसको फील से ही किया जा सकता है और उसी से हमारी बातें ठीक ठाक बनाई जा सकती हैं, क्योंकि हाँ ये है ही नहीं रटने वाला आइटम, दूर दूर तक नहीं दादा ये।
ठीक है, चलो दादा आगे चलते हैं। यार क्वेश्चन जानबूझ के मैंने थोड़े से कम लिए हैं, फिर भी कम लेते लेते क्वेश्चन ज्यादा आ गए, क्योंकि हाँ दादा माइंड मैप में हमें सिर्फ चीजों का रिकॉल कराना था, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं आपको। सम ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू दिस। दादा टोटल टर्म कितने हैं सर? टोटल टर्म है 9, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा सर? 4 इधर से, 4 राइट हैंड साइड से, तो ये होगा मिडिल टर्म, फिफ्थ टर्म। दिस इज द मिडिल टर्म, देख रहे हो दादा, मिडिल टर्म ये सही है रे। तो T5 की वैल्यू आपको दे रखी है दादा इसने। T5 क्या दिया है सर? T5 हमें दिया है 5670। T5 कैसे निकालेंगे सर? TR प्लस में मुझे पता है जनरल टर्म, और जनरल टर्म नहीं पता है तो गोली मारो यार इसको। T5 है ना सर, यहां पर आएगा 8C4, एक कम आता है, ऊपर 8 है। हाँ अब हो गया खत्म। x की पावर 3 अपॉन 3, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 अपॉन x की पावर ये 4, विच इज इक्वल टू 5670। ये लो, इसको सॉल्व कर लेंगे दादा हम, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू हमें कुछ मिल जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। सम ऑफ दी वैल्यूज, हाँ x की जो वैल्यूज आएंगे उनका सम पूछा है। यहां से जो भी वैल्यू आएंगे x की, हो सकता है 1 आ जाए 2 आ जाए, उनका सम पूछा है। ठीक है, तो मिडिल टर्म को कोई ऐसा बहुत बड़ा इसको आइटम मत समझो, बस हल्का हल्का, ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है। टीटी वाला गेम खेलना है, फिर अपना आइटम लगाना है, और अपनी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। सही है क्या रे? ओके ओके ओके, एक बार आगे चलते हैं। हाँ इसको सॉल्व करेंगे दादा, आपको ऑप्शन याद है, मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा हमें। ये चालाकी वाला क्वेश्चन है, ये चालाकी वाला क्वेश्चन है। पहले ये क्या आइटम है रे? अल्फा 3 की पावर 200 डिवाइड बाई 8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सबसे बेस्ट लाइन ये है सर, फ्रैक्शनल पार्ट तो पता नहीं, लेकिन मुझे अल्टीमेटली ऐसा पूछ रहा है कि 3 की पावर 200 बटा 8 का रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा, मान के जो रिमाइंडर आ गया 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 2/8। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर का ही सबसे बेस्ट लाइन, इसको लिख लेंगे अपन 9 की पावर 100, ये भी सही है, अपॉन 8, ये भी सही है सर। तो इसको लिख लेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, ये एक तरीका है बहुत बेहतरीन, आगे बताऊंगा आपको मैं, अपॉन 8, इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, तो इसका पूरा रिमाइंडर 1 आ गया, अल्फा की वैल्यू 1/8 आ गई, अल्फा की वैल्यू 1/8। तो ये कैसे खुल जाएगा? ये हो जाएगा 2 + 5x की पावर 9। पूछा क्या था आपसे? मिडिल टर्म 9 दिया है ना, तो 2 मिडिल टर्म होंगे इसमें, 9 दिएंगे तो इसमें तो क्लियर हो गया रे। टीटी 10, 4 इधर से, 4 इधर से, ये 5वां एक मिडिल टर्म है और 6वां एक मिडिल टर्म है, 5 और 6, ये लो, ये 2 ऑप्शन आपके सामने आ गए। सही है रे? हाँ ठीक है सर, ठीक है। लेकिन सर ये जो आइडिया आपने करा ना, ये मजेदार था यार, इसको एक बार और बताने का यार, इसमें वाकई टेस्ट आ रहा है, वाकई स्वाद आ रहा है, और ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। मैं इसमें जरूर क्वेश्चंस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस और भी कराना चाहूंगा आपको, लेकिन जब तक आप चीजों को फटाफट 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 देख लो। देखो हालांकि वो मैं तुम्हें बता रहा था, इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये चीज हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एनसीआर सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम, ये वही चीजें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड वाला ये याद मत करना, मैंने जो बताया था वो ज्यादा बेस्ट था। ठीक है, पास्कल की अभी आवश्यकता नहीं है ज्यादा, है ना, पास्कल को हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग रिमाइंडर्स, वन ऑफ दी आईआईटी का सबसे चहिता बेटा, बायनोमियल में जेई मेंस लेवल का देखा जाए तो सबसे चहिता कॉन्सेप्ट है ये बायनोमियल में। हाँ, रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ठीक ठाक है। देखो देखते हैं पहले कैसे करेंगे सर इसको, कैसे कैसे दिमाग लगाओगे सर आप इसमें। सर सबसे पहले 5 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो जीपी है सर, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू, सर जीपी का रेशियो फर्स्ट टर्म 1 है और रेशियो 2 है, तो 2 की पावर टोटल टर्म है सर 2000, ये लो, माइनस का 1/2 - 1, ये बात तो सही है दादा। अगर ऐसा हम कर रहे हैं, इसको सोच रहे हैं दादा, तो फिर क्या करेंगे? तो सर y की वैल्यू अपने पास फाइनली आ गई 2 की पावर 2000 माइनस का 1, अच्छा डिवाइड बाई 5 करना है। अब निकालो रिमाइंडर, रिमाइंडर मजा आने वाला है रे, स्वाद आने वाला है। कैसे निकालोगे रिमाइंडर आप? इसका एक बेस्ट अप्रोच मुझे पता है दादा, एक काम कर लेते हैं, 2 की पावर 2000 है ना, अपॉन 5 और -1/5 अलग से लेके चलते हैं, ये लो दादा। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाए? एक थ्योरी, बहुत अच्छी थ्योरी है जो आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी। जैसे दादा मैं आपसे बोलूं कि 2 का डिवाइड करो या 3 का डिवाइड करो 7, 5 और 11 के साथ, ऐसा,
तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 का डिवाइड 7 में रिमाइंडर 2, 3 का डिवाइड 5 में रिमाइंडर 2, 3 का डिवाइड 11 में तो रिमाइंडर 2, तो ये आ गया तीनों का मल्टीप्लाई 6, तो रिमाइंडर दादा कुछ नहीं आएगा, सीधा सीधा कट जाएगा ये। 6 में डिवाइड करेंगे दादा 3 से तो रिमाइंडर 0 आएगा ऐसे। तो दादा आप इंडिविजुअली भी अलग अलग कर सकते हो, जैसे आपको मान के चलो मैंने दिया 7 गुणा 5 डिवाइड बाई 3, तो 35/3, रिमाइंडर कितना आएगा 3 1 3, रिमाइंडर 2 आएगा यहां पर देखो। बारह 36 या 11 33, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि दादा 7 में डिवाइड करो रिमाइंडर कितना 1, 5 में डिवाइड करो रिमाइंडर कितना 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 2। अच्छा, तो चीजों को टुकड़े भी कर सकते हो आप, तोड़ के भी लिख सकते हो, वही 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 इन जो है यहां पर। तो दादा ये 5 कितना लिखा है सर, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1000, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लो अपॉन 5, ऊपर वाले को लिख सकते हैं सर 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा कितनी बार सर 1000 टाइम्स अपॉन 5। 5 से इसमें रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन एक और शॉर्ट तरीका है दादा, 5 से 4 में डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -1। सर ये -1 तो कभी होता ही नहीं है, होता है, देखो कैसे, 4 में डिवाइड करो 5 से तो 4 + 1 अपॉन 5 और -1 बैलेंस करने के लिए, तो देखो 5/5 -1/5 आ सकता है ना नेगेटिव, हाँ, लेकिन सर रिमाइंडर तो पॉजिटिव होते हैं, वो बात की चीज है दादा। तो जब भी नेगेटिव आंसर आएगा, मान के तो रिमाइंडर आपका -3 आ रहा है, तो हम +5 ऐड कर देंगे बाद में उसमें। ओके सर रिमाइंडर -1, रिमाइंडर -1, रिमाइंडर -1 कितनी बार, तो -1 कितनी बार 1000 टाइम्स, 1000 टाइम, तो ये सर रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, यहां पर रिमाइंडर कितना था 1, तो 1 - 1 0, 0 आंसर आना चाहिए, यानी ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी आइटम। अच्छा, इसी से गेम खेलेंगे हम, जैसे 17 वाले केस में देखो दादा, 2 की पावर 2005 डिवाइड बाई 17। अब 17 के नजदीक नंबर देखो, इसमें 16 मिल गया, तो दादा इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2000 कर लेते हैं, है ना, अलग से, और इंटू 2 की पावर 5 अलग कर लेते हैं, ये लो अपॉन 17। इसको थोड़ा आसान हो जाएगा, 2 की पावर 4, तो 4 करेंगे दादा तो 500 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 17, ये हो गया 16। अब 16 इंटू 16 कितनी बार 500 टाइम्स, 16 कितनी बार 500 टाइम्स, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, ये लो डिवाइड बाई 17। 17 का डिवाइड 16 में रिमाइंडर कितना -1, 17 का डिवाइड 16 -1, तो -1 कितनी बार 500 बार, तो -1 की पावर 500 इंटू 17 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आएगा रे 32 में करेंगे तो 17 दूनी 34, 15 आना चाहिए, है ना 15, तो इसका रिमाइंडर 15 आ गया, तो ये 1 हो गया, तो फाइनली आंसर अपने पास 15 आ गया। तो इंडिविजुअली भी गेम खेल सकते हो आप, सीधा सीधा भी चीजों को देख सकते हैं, और हाँ उस पर थोड़ा थोड़ा हम कमेंट कर सकते हैं कि दादा कैसे कैसे गेम हो रहा है, कैसे कैसे चीजें सेट हो रही हैं, कैसे कैसे अपन इस पर दिमाग लगा रहे हैं। तो ये भी एक बेस्ट थ्योरी है, मतलब बायनोमियल का इस्तेमाल नहीं करा मैंने, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं और हमारी कहानी सेट होती जा रही है, समझ रहे हो गुरु। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ, तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है, इसके अप्रोच का तुम फायदा उठा सकते हो रिमाइंडर निकालने में। मीन्स का क्वेश्चन है सर 5 की पावर 99, ये लो अपॉन 11, रिमाइंडर कितना आएगा। एक तो बायनोमियल का तरीका है, दूसरा जो मैंने बताया उससे भी गेम खेल सकते हो। 5 को ऐसे खोलो कि 11 से डिवाइड करने में कुछ बात बन जाए। क्या करेंगे सर, इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं सर, हम कैसे सोच सकते हैं सर इसको। तो एक सिंपल सा तरीका ये है, 125 4 5 की पावर 3 की पावर 33, ये भी सही है। देखो ऐसे ही रैंडम तोड़ रहा हूं मैं, तो ये आ गया 125 125 125 कितने बार सर 33 टाइम्स, कितने टाइम्स बेटा 33 टाइम्स। अब 11 का डिवाइड करो 125 में, तो 11 करो 11 121, रिमाइंडर आएगा 4, यहां पर 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, तो 4 की पावर 33 डिवाइड बाई 11। अरे वाह, थोड़ा सा सिंपल हुआ, कम से कम हल्का सा सिंपल हुआ। अच्छा अब 11 और 4 के बीच में कोई एक डिफरेंस लेके चलना है जो मजेदार सा हो बस। 16 64
फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं इसमें हम, फिर कर सकते हैं 11 दूनी 22 33। हाँ, हो रहा है, देखो 2 की पावर ये हो जाएगा 66/11। अब 11 का नंबर 33 होता है और 2 की पावर में 32 होता है, मतलब तुम्हें क्या करना है 11 का मल्टीपल और 2 की पावर उनको ऐसे अरेंज करना है कि उनके नंबर आपस में बहुत क्लोज हो जाते हैं। जैसे 32 और 33 मुझे मिल गया, तो बेटा इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 65 इंटू 2, ये लो अपॉन 11, समझते रहना हल्का सा। 65 को लिखेंगे 2 की पावर 5 की पावर 13 इंटू 2, ये भी सही है, अपॉन 11 ये भी सही है। 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, 32 गुणा 32 कितनी बार सर 13 टाइम्स, इंटू 2 अपॉन 11, ये लो दादा 11 से डिवाइड करो 32 में, रिमाइंडर कितना -1, रिमाइंडर कितना -1, कितने बार 13 टाइम्स, तो -1 की पावर 13, ये आंसर यहां से आ गया, इंटू 2 अपॉन 11, ये लो दादा। और देखा जाए तो ये हो गया माइनस का 2 रिमाइंडर आ गया अपने पास, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होते हैं रे। फिर क्या करेंगे उस नंबर को जोड़ दो बस 11 वाले को, क्यों जोड़ा है वो भी बहुत आसान चीज है। तो फाइनल रिमाइंडर 9। देखा कितनी चालाकी से विदाउट किसी थ्योरम का फायदा उठाए हुए, विदाउट हमने कुछ ऐसे नहीं करा और सीधा अपना गेम सेट हो गया। और बहुत अच्छे तरीके से हमने बोल दिया कि हाँ कैसे कैसे तो चालाकी से ही हो सकते हैं सारी चीजें, चालाकी के थ्रू ही आप इनको कर सकते हैं, और जो कि ठीक ठाक है। ठीक है दादा, ये सब वही क्वेश्चंस हैं, मैं अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तुम्हें। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा, हाँ देखो थोड़ी सी बायनोमियल की जरूरत पड़ती है। जैसे दादा ये रिमाइंडर का एक क्वेश्चन है, इसमें तुम अब कैसे भी अलग अलग डिवाइड कर लो, परेशानी ज्यादा होगी। इन दोनों में चेक करो, देखो और ये 7 का स्क्वायर है, 7 हो गया सर, इसको लिख लो अपन 7 - 1 की पावर 83, बहुत बढ़िया, प्लस 7 + 1 की पावर 83, ओहो, और डिवाइड करना है दादा कितने 49 से, हो गया डन। ऊपर बायनोमियल खोल दो आप भाई, ऊपर बायनोमियल खोलेंगे तो देखो गौर से देखना ऊपर कैसे खुलेगा, ये बहुत आसानी से दादा 83 C0 7 की पावर 83, फिर आएगा माइनस वाला टर्म यहां पर बेटा 83 C0 7 की पावर 83 आएगा प्लस वाला टर्म, तो सब कट जाएंगे, केवल इवन वाले रह जाएंगे। इवन वाले रह जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट लगा लेते हैं 83 C0 7 की पावर 83, ये लो दादा, प्लस 83 C2, इवन वाले रह जाएंगे बस, 7 की पावर 83 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 81। अच्छा डॉट 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 डॉट, लास्ट में टर्म क्या आएगा रे सर, लास्ट में टर्म आएगा 83 C82 इंटू 7 की पावर 1, ये लो बस यही आएंगे दादा। अब डिवाइड करना है तुम्हें कितने से 49 से, समझना 49 मतलब 7 का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे ये नंबर पूरा कट जाएगा, हाँ सही बात है सर, ये नंबर पूरा कट जाएगा, सही है सर, यहां तक भी सारे नंबर कट जाएंगे, केवल ये रह जाएगा सर, ये क्यों रह जाएगा क्योंकि 7 है यहां पर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा सर 2 इंटू 83 C82 हो जाएगा 83 इंटू 7/49, ये लो दादा, सिंपल खत्म कहानी, और इसी के साथ हमारी बात बन जाएगी। तो कई क्वेश्चन बायनोमियल से भी होते हैं, ऐसा नहीं है, देखो दोनों तीन तरीके से चीजें आपको आनी चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और थ्योरम भी आनी चाहिए, रूल्स भी आने चाहिए, तभी हमारी बात थोड़ी ठीक ठाक बन पाएगी और तभी उसको हम थोड़ा सा ठीक ठाक कह पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेना आप, 14 इंटू 83 डिवाइड करना 35, आंसर आपको मिल जाएगा, रिमाइंडर आपकी बात बन जाएगी। ठीक है दादा, तो ये रिमाइंडर की प्रॉब्लम्स थी। तो देखो ये सब गेम भी थोड़े खेलने पड़ सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है कि बायनोमियल को पूरा ही बाइकआउट कर दें, ऐसा नहीं है दादा, हल्का हल्का गेम सेट हो सकता है और हल्की हल्की कहानी बताई जा सकती है। ठीक है साहब, ये अपना काम डन हो गया। एक और क्वेश्चन है, ये तुम कर लेना, दिस इज योर डीजे, दिस इज योर डेली जॉय। कैसे, मैं थोड़ी हिंट देता हूं, 9 है ना, तो 7 का स्क्वायर है, अब इस नंबर को ऐसे अरेंज करो कि 7 के स्क्वायर मैच हो जाए, हो गया सर 7 या 21, तो 21 - 2 की पावर 200, ये देखो, प्लस 21 + 2 की पावर 200, हो गया खत्म, है ना, और वाले सब कट जाएंगे और डिवाइड बाई 49। ये तुम्हारा डाउट है, इसको तुम करके लाओगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है रे। हर बार थोड़ा सा आपको सिंपल तरीका भी खेलना पड़ेगा और बायनोमियल का भी कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तभी हमारी कुछ बातें ठीक ठाक बन पाएंगे, तभी कुछ ठीक ठाक हम कह पाएंगे दादा, राइट। चलो दादा, नेक्स्ट और अगला पड़ाव,
ये भी थोड़ा अपने आप में बहुत अच्छा है, ये बहुत ठीक ठाक है, बहुत मजेदार है। ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, है ना। न्यूमेरिकली जिसमें दो बातें हैं बेटा, इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म, और दूसरा है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और ये दोनों एक ही चीज है, एक थ्योरी से दोनों का काम हो जाएगा। सर ये है क्या, और इसकी क्या वाकई मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका, और ये कैसे काम करता है, और ये एक्चुअली चाह क्या रहा है, कैसे इसको हम देख सकते हैं सर। तो दादा बिल्कुल देखो, जैसे मान के चलो बेटा, आपको मैंने कहा कि लाइक 1+6 की पावर 2023 ऐसे कहा आपसे, 2023। इसमें टोटल टर्म कितने आएंगे खोलने पर, सर टोटल टर्म आएंगे 2024। अच्छा, इनके कोफिशिएंट्स क्या आएंगे बेटा, कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, कोफिशिएंट क्या सर, कोफिशिएंट पहला आएगा 2023 T0 प्लस 2023 T1 इंटू 6, देख रहे हो दादा आप, प्लस 2023 T2 इंटू 6 का स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे चलेगा, ये लास्ट में आएगा 2023 6 की पावर 2023। देखो ये तो है कोफिशिएंट, ये वाले ये तो है कोफिशिएंट्स, ये तो कोफिशिएंट्स हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा, एक तो ये क्वेश्चन है, और सबसे ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, भाई सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी। तो दो बातें हैं, एक है बेटा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, और दूसरा है बेटा ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म। दोनों बातें मजेदार हैं। पहले हम कोफिशिएंट पे चर्चा करेंगे, हालांकि इसका एक रूल है, एक नियम है, अभी उसके प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दादा हाँ, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन से टर्म का होगा, कौन सा होगा, मान के चलो ये वाला होगा, 1 वाला, 2 वाला होगा, कौन सा वाला कोफिशिएंट होगा। तो इसका एक रूल है दादा, ये रूल आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, TR+1/TR, है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां से R पता लग जाता है, R पता लग जाता है तो उसका कोफिशिएंट वहां से हम उठा लेते हैं। यही हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का एक आइडिया होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, हालांकि ये एक अच्छी थ्योरी है, इसको डिटेल में समझाने की जरूरत है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ी होगी और क्योंकि हमारा एक रिवीजन है, तो हम हल्के हल्के से काम चला सकते हैं और अपना काम सेट हो सकता है रे, समझे। ओके, ऐसा है क्या सर, हाँ। तो अब ये बहुत सारे रूल और थ्योरी यहाँ लिखी हैं, लेकिन मैं इनको रिकमेंड कर नहीं करूंगा, क्योंकि ये फालतू की आपको डराने वाली चीजें हैं, है ना। आप सीधा सीधा एक नॉर्मल गेम खेल सकते हैं, और उसी की दम पर चीजों को हम देखने वाले हैं। चलो दादा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट और ग्रेटेस्ट टर्म होते क्या है। जैसे देखो यहां पर आपसे ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है, ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है, कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होगा। सर टर्म का मतलब दादा, जैसे इसमें टोटल टर्म होंगे 9, टोटल टर्म 9 होंगे, तो जब तुम इसको खोलोगे ना 1+4x की पावर 8 को, तो कैसे खुलेगा ये, सर ये खुलेगा 8C0, है ना, 8C0 प्लस 8C1 इंटू 4x, तो 4x की जगह पर कितना, हाफ, ऐसे, प्लस 8C2 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह बेटा कितना, 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4C3 4 इंटू 1/2 की पावर 3, ऐसे चलेगा ये। अरे यार सॉरी, पूरे का ही आएगा ना, 4x पूरे का आएगा, 4 इंटू हाफ, देखो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 1/3 दी है यार, मैं क्या कर रहा हूं ये, 4 इंटू 1/3, ये लो, प्लस या एक्स लिख लो पहले, सॉरी एक्स में लिख लेते हैं, 8C0 8C1 इंटू 4x प्लस 8C2 इंटू 4x का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 8C3 इंटू 4x का क्यूब, ये लो दादा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म आएगा बेटा 8C8 4x की पावर 8। ये आइटम तुम्हारे सामने यहां पर आएगा, समझ रहे हो। अच्छा, तो अब तुम जैसे ही देखो, अब x की वैल्यू क्या दी है उसने, 1/3 दी है, x की वैल्यू 1/3 दी है, तो 8C0 प्लस 8C1 इंटू ये हो जाएगा 4/3 प्लस 8C2 इंटू 4 का स्क्वायर
4x मतलब हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर, ये लो दादा। अच्छा प्लस 8c3 दादा ये हो जाएगा 4/3 की पावर 3, ऐसे चलेगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा 8c8 और 4/3 की पावर 8। अब देखो टोटल टर्म कितने हैं 9। अब वो कह रहा है कि कौन से टर्म की वैल्यू ज्यादा आएगी सॉल्व करने पर। बाप रे, ये तो वाकई डरावना क्वेश्चन है, ये तो वाकई डरावना क्वेश्चन है यार। सर क्या इनको हम सोल्व करने बैठेंगे क्या? इसकी सर इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं 1 है, हाँ इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे, ये सब सोल्व करने बैठेंगे तो हमें सर कम से कम 4 पीढ़ी निकल जाएंगी हमारी। तो ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स यही है मैथ, जो बहुत लंबे चीजों को बहुत एक शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट टाइम में बताता है को मैथ। अब तुम दिमाग लगाओ कि यार अब कैसे गेम खेला जाए कि हम ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालें। सर कोफिशिएंट तो हम बता सकते हैं क्या होगा, कोफिशिएंट मतलब 8c0 8c1 दिस इज द कोफिशिएंट, बट टर्म के लिए कैसे आइटम है, टर्म में क्या सीन है, टर्म में क्या सीन है? अच्छा तो एक काम कर लेते हैं ना सर, जो मैंने थ्योरी आपको बताई थी, हालांकि वो थ्योरी अब देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 ऐसे कुछ आएगी बेटा। तो एक समय ऐसा होगा कि t1 की वैल्यू कुछ आएगी, t2 की वैल्यू कुछ आएगी, t3 की वैल्यू कुछ आएगी, t4 की वैल्यू कुछ आएगी, ऐसे चलता रहेगा बेटा, t8 की वैल्यू कुछ आएगी। तो एक समय ऐसा होगा कि या तो वैल्यू बढ़ रही होगी, बढ़ते 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 फिर एक समय के बाद 5 के बाद 6 के बाद चीजें घटना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन्हीं बीच में कहीं मिडिल टर्म होगा, बीच में कहीं एक ऐसा टर्म होगा जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। फिर वहां पर एक थ्योरी लगाई गई थी कि उनका रेशियो लिया गया था टर्म वाइज, जब चीजें बढ़ रही था। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, तो 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी सर? 1 से कम। 3/4 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 से कम। अच्छा ऐसा है क्या? तो ऐसा कुछ आएगा बेटा इसमें, मैंने आपको थ्योरी भी बता दी यार, ये लो ऐसा कुछ आएगा। तो देखो एक समय पर ऐसी कहानी बनेगी इसकी कि 2/3 1 से कम, 3/4 1 से कम, 4/5 1 से कम, 3/5 5/3 1 से ज्यादा। तो 1 से कम 1 से कम 1 से कम, सडनली ऐसा एक टर्म आएगा कि उनके लगातार टर्म का रेशियो 1 से बड़ा आ जाएगा। अच्छा तो उसी थ्योरी को बेटा हम ऐसे देखते हैं कि tr+1 अपॉन tr, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, तो कोई भी दो लगातार टर्म का रेशियो 1 से बड़ा आएगा ऐसा। अच्छा ऐसा है क्या? एंड tr अपॉन tr-1 दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, ये है वो थ्योरी एक्चुअल। लेकिन जनरली आप इसको इस्तेमाल करते हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं इसको बहुत डिटेल में समराइज करने की हिम्मत रखता हूं, और बहुत टेस्टी आइटम तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से साथ। तो सर यहां कैसे निकालेंगे सर? इसका tr क्या होगा? tr+1 हम चेक कर सकते हैं। tr+1 सर हमारा यहां पर ऐसा आ जाएगा 8cr और 1 की पावर 8 - r, तो ये हो जाएगा सर 4x की पावर r। ये लो साहब, तो tr+1 आ जाएगा सर अपने पास 8cr है ना, 4x की पावर r आ जाएगा सर, अपॉन tr होगा सर 8cr-1 और 4x की पावर r-1। ये लो दादा, सर इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये एक रूल आपने पढ़ा होगा बेटा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। NCR अपॉन NCR-1 विच इज इक्वल टू n - r+1 अपॉन r। ये सब डिटेलिंग बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण हमें थोड़ा हाँ जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। बात तो सही है सर आपकी, बात तो सही है। तो सर ये आ जाएगा अपने पास, देखो ये इससे कट गया, तो फाइनली ये बेटा आ गया, ऊपर आ गया 4x, और इसको करेंगे सॉल्व तो 8 - r+1 अपॉन r दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 4x की वैल्यू कितनी बेटा? सर x की वैल्यू 1 है तो 4/3 हो जाएगी, तो 4/3 इंटू 9 - r अपॉन r दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3r, 9 चौक 36, जगह कम पड़ गई थोड़ी सी, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, 9 चौक 36 है ना, माइनस का 4r, क्योंकि r एक नेचुरल नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज 3r, इसको इधर ले जाओ 7r है ना, लेस देन इक्वल टू 36। तो r इक्वल टू बेटा अपने पास आ गया r लेस देन इक्वल टू 36/7, तो r लेस देन इक्वल टू 7 चौक 28, 7 5 35, तो 5.1 के आसपास। बेटा 5.1 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है सर? r, तो r की वैल्यू 5 होगी, r की वैल्यू 5 होगी, इसका मतलब बेटा T6 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा।
विदाउट सॉल्व किए। ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए कि पूरा लेक्चर चाहिए सॉल्व करने के लिए डिटेल, लेकिन आपको पता होगा। खतरनाक बच्चे हैं आप, समझ रहे हो गुरु। तो इस तरीके से हमारा T6 सबसे ग्रेटेस्ट टर्म आना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी एक मजेदार थ्योरी है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म की एक आइडिया है, ग्रेटेस्ट टर्म का एक आइडिया है कि ग्रेटेस्ट टर्म। देखो ये लाइन जो उसने बोली है, ग्रेटेस्ट टर्म कह लो, ध्यान रखना हमेशा, ग्रेटेस्ट टर्म विच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कोफिशियंट व्हेन x इक्वल टू 1। ये दोनों एक ही चीज है। अगर कोई आदमी आपसे ग्रेटेस्ट कोफिशियंट के बारे में पूछे तो आप ग्रेटेस्ट टर्म की थ्योरी लगाना, बाद में x इक्वल टू 1 डाल देना। सर उसका फायदा क्या होगा? क्योंकि x जब 1 डालोगे तो सारे आइटम गायब हो जाएंगे वो। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा है आपसे, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा है x इक्वल टू 1। सेम वही काम करना आप, TR निकाल लो, TR प्लस 1 हो जाएगा सर 9CR, 3 की पावर 9 माइनस R और माइनस 2x की पावर R। ये लो दादा, फिर क्या करें सर? सेम वही काम करेंगे, TR प्लस 1 अपॉन TR, दिस इज ग्रेटर। ये क्यों है, क्या है, हालांकि आपको पता होगा, नहीं पता और अगर मुझे मौका मिला तो मैं पक्का बताएगा आपको, लेकिन अभी तो नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा माइंड मैप है तो जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा इस आइटम के थ्रू। दादा जब तुम्हें x मिलेगा ना तो वहां में x की वैल्यू 1 डाल देना, आपको आंसर आपके सामने होगा। ये दोनों रूल अपने आप में बहुत मजेदार हैं, दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ठीक ठाक हैं और इस तरीके से कोफिशिएंट और टर्म में कभी कंफ्यूज मत होना। अच्छा अभी यहीं तक पहुंच पाएंगे हम। हाँ नेक्स्ट आती दादा, नेक्स्ट कहानी हमारे सामने प्रस्तुत होती है बायनोमियल कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। सर ये तो हम जानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है व्हेन x इक्वल टू 1। बाद में 1 डाल देंगे तो ये आइटम मिल जाएगा, ठीक है साहब। ये भी हम जानते हैं सर, इवन को कलेक्ट कर लो, ऑड को कलेक्ट कर लो, दोनों का आंसर सेम सेम आएगा। देखो आधे इवन आधे ऑड, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ये छोटे छोटे आइटम है जो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और जो कि हम ठीक ठाक तरीके से कह भी सकते हैं। ये दोनों एक रूल हैं, दोनों एक तरीके हैं, हालांकि ये प्रोडक्ट है अपने आप में। दादा वैसे तो इसका आंसर तुम याद कर सकते हो, लेकिन हाँ मैं तुमसे फिर कहना चाहूंगा कि याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी 2 C आ जाए, एक C आ जाए और एक C आ जाए, जैसे बेटा मान के चलो यहां पर एक C चल रहा है 5C नॉट, है ना, और एक चीज चल रहा है 4C4, ऐसा कुछ करके, प्लस 5C1, है ना, 4C3, ये देखो प्लस, ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, 5C2, फिर आ रहा है बेटा 4C2, ये लो, प्लस 5C3, फिर आ रहा है बेटा अपने पास 4C1, 5C4, फिर आ रहा है अपने पास 4C नॉट। देखो ये जो आइटम ऐसा कभी लाइफ में मिल जाए आपको, जब भी चीजों का मल्टीप्लाई मिले, तो अगर इनके सफिक्स, ये इनका एडिशन फिक्स है, अगर इनका एडिशन फिक्स है, अगर इनका एडिशन फिक्स है, अगर इनका एडिशन फिक्स है, तो हमेशा आंसर याद रखना 5 + 4 C 0 + 4, ये आपका आंसर आएगा 9C4। सर ये आया कहां से? कुछ नहीं बेटा, 2 एक्सपेंशन को खोला, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ये किसी चीज का कोफिशिएंट है। अगेन थ्योरी है, थ्योरी की तरफ नहीं जाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्मूला बेस्ड ही याद करवाऊंगा, क्योंकि समय ज्यादा खिंच जाएगा, फिर समय ज्यादा खिंच जाएगा तो फिर ये 1 शॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि माइंड मैप। क्योंकि माइंड मैप है तो थोड़ा समय ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा समय देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा दादा। तो ये आइटम अपन थोड़ा थोड़ा कर सकता है। ओके सेम चीज इसके साथ खेली गई। सर यहाँ तो सफिक्स नहीं आ रहा, सफिक्स नहीं आ रहा तो इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाएंगे ना हम, सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन। हाँ तो सर इसको लिख लेंगे अपन NC नोट, पहले वाले को लिख लेंगे NCn-1, देखो, प्लस सर NC1 को फिक्स रखो और इसको लिख लो NCn-2, देखो इनका एडिशन n-1, इनका एडिशन n-1। अच्छा इसीलिए सर यहाँ पर n-1 आ रहा है, देखा आपने, और ऊपर जुड़ जाएगा n + n 2n हो जाएगा। ओके ओके ऐसा है क्या? तो ये एक रूल है, ये एक तरीका है, अगर आपको याद हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो ये एक्सपेंशंस के मल्टीप्लाई से निकाला गया है, जो कि बहुत बड़ी आसान चीज है, कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है जिसको हम बहुत बहुत स्वाद से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये सब वही आइटम है, सफिक्स, नीचे का सम, नीचे का सम, जब 2 C दिखें, 2 C दिखें, 2 C दिखें तो ध्यान रखना नीचे का जो सफिक्स का सम है वो फिक्स आए, ऊपर ऐड कर देना, आंसर वही होगा आपका। लेकिन 0 से स्टार्ट होना चाहिए, चीज विशेष ख्याल रहे आपको।
कोई भी एक जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, कंपलसरी है। अच्छा, ये एक रूल है जो आपने पीएनसी में ही पढ़ा होगा, है ना, एनसीआर, और इसी से बायनॉमियल का जन्म भी हुआ था। पास्कल ने बहुत इस्तेमाल करा था, पास्कल पे काम करा गया था इसको लेकर, n+1 CR। इसको हाउ टू मेमोराइज? सर ये सेम आइटम है, ये सेम आइटम है, ये एक का डिफरेंस है, डिफरेंस बाय 1। इसको याद कैसे करें सर? सेम प्लस 1 जो पावर है PW है, और ये बड़ा वाला R, बड़ा वाला R। सर एक एग्जांपल दे दो, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि 6C3 और 6C2 आंसर। सर बहुत आसान, ये दोनों सेम है, सेम है मतलब सेम में एक जुड़ जाएगा, 6+1। सर बड़ी वाली वैल्यू 3, ये लो 7C3 आंसर आ गया इसका, है ना। तो ये भी याद कर सकते हो, ये भी अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट है, अपने आप में एक अच्छी कहानी है। बस इसको हाँ हाउ टू मेमोराइज वो ज्यादा आसान है, जो और वो थोड़ा सा हाँ कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे बेटा किसी ने आपको दिया 2n प्लस 2n(Cn-1) आंसर। सर ये दोनों सेम है तो एक जुड़ेगा, 2n+1, एक का डिफरेंस है बड़ा वाला n, ये लो। अच्छा हाँ, तो दादा ये छोटी छोटी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, तो हमारा काम सेट हो सकता है और कोई बड़ी बात यहां पर नहीं होगी। बहुत बढ़िया दादा, ये भी एक, ये दोनों बहुत तगड़े रूल हैं। यहां पर मैं इनको अपनी स्टाइल में लिखता हूं, तुम इनको ऐसे याद मत करो, मैं तो इनको ऐसे याद करता हूं दादा कि R × NCR। अगर ये दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों सेम हैं आइटम, तो बेटा इसका आंसर आएगा, पावर उतर के आ जाएगा n में से एक कम हो जाएगा, n-1 CR-1, है ना। ये आइटम उतर के आ गया, देखो n, और एक एक कम हो गया। एक ये कहानी है। एक बेटा एक और, हाँ देखो ये वाला रिजल्ट यही था जो यहां पर लिखा हुआ है। एक ये रिजल्ट है NCR, ये जो मैंने अभी कराया था, और NCR-1। इसका आंसर क्या आता है? n-R+1/R। ठीक है, एक का डिफरेंस सेम, तो जो सेम है वो माइनस बड़ा वाला R + 1/R, ऐसे याद कर सकते हो। अगर भूल भी गए तो थोड़ा फिर C को खोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो तो जाएगा। अब अगेन बेटा मुझे बताने का तो बहुत मन कर रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये लेक्चर बेवजह खिंच जाएगा, जो कि थोड़ा समस्या हो जाएगी। माइंड मैप का मतलब ये था कि बच्चों को जल्दी जल्दी रिकॉल करा दिया जाए। अब तुम बच्चे बोले सर ऐसे रिकॉल से भी क्या फायदा जब चीजें ना बने बात तो सही है, लेकिन दादा हाँ देखो अगर इसको हम खींचेंगे ना तो फिर वाकई ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ दादा नेक्स्ट, NCR/R+1, ये लो। अगर ऐसा कभी लाइफ में मिल जाए इस तरीके से, तो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं सर? n+1 CR+1/n+1, ये भी याद कर लेना, ये भी बहुत, तो देखो 1 2 3, सॉरी तीनों रिजल्ट अपने आप में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत मजेदार है। सर याद कैसे करें? सर ये आइटम एक से ज्यादा है, ऊपर पावर में एक जुड़ेगा, R+1 आ जाएगा, है ना, बड़े वाले R में, और n+1। इसको जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं आपको। बेटा मैंने मान के जो 9C2 यहाँ पर 3 दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे तुम? तो देखो ये एक ज्यादा है इससे, तो 9 में एक जोड़ो 10 हो गया, बड़ा वाला R ले लेते हैं 3/10, ये आंसर आएगा इसका। अच्छा ऐसा है क्या? या फिर ऐसा कह लो कि इसी का एक रूप है, वो इसी का एक रूप है इसी वाले का। तो ये 2-3 चीजें अगर आपको याद हो रही हैं, तो ये रिजेक्शन, सॉरी सिलेक्शन रिजेक्शन के बारे में तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि कोई ज्यादा बताने वाली बात वहां पर नहीं है, और थोड़ा सा इसको हम खींचेंगे भी नहीं। ठीक है दादा, तो काम आप सेट कर सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या बोलने का, क्या क्या नहीं बोलने का। ठीक है दादा, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो दादा समय दादा ऐसा है कि हाँ समय हमारे पास कम है, नहीं वाकई का चीजें तो बहुत डिटेल में भी करी जा सकती है, लेकिन ठीक है ना भाई, जिस तरीके से सीरीज है तो सीरीज को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा हमें, और उसी हिसाब से चीजों को सोचना पड़ेगा। और एक बहुत छोटी सी प्रार्थना भी यार, क्योंकि जल्दबाजी में चीजें हम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं चीजों को, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा कई बार चीजें बताता भी हूँ, तो हाँ थोड़े से कई बच्चे बड़ी बुआ टाइप का ना बने यार, है ना, कि ऐसे करवा रहे हैं वैसे करवा रहे हैं। हाँ दादा देखो हम सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं यार, है ना। चलो आ जाओ, तो देखते हैं एक बार कहानी को। सर ये हो गया। अब समेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ ये क्वेश्चंस की बात करी जाए दादा, तो ये क्वेश्चंस हाँ थोड़े से मजेदार हैं, ये क्वेश्चंस वाकई ज्यादा आते हैं। इन क्वेश्चंस का ही अपने आप में एक मीनिंग है, और मेंस के पर्पस से देखे जाए, एडवांस के पर्पस से देखे जाए, तो इन क्वेश्चंस का ठीक ठाक वेटेज है। क्वेश्चंस वाकई बढ़िया और अच्छे पूछे जाते हैं यहां से, और हाँ उसी के बारे में थोड़ा सा आज हम देखेंगे कि दादा कैसे। तो दो तीन चीज मैंने कराई थी ना, मैं एक बार फिर से वो 3-4 फॉर्मूले तुम्हारे सामने रख देता हूं, ये जुबान पे होने चाहिए। यहां जैसे जुबान पर रखेंगे ना, गारंटी बता रहा हूं क्वेश्चन बचेगा ही नहीं आपसे,
कौन सा? सबसे पहला आइटम मैं यही रिकॉल करा देता हूं आपका, एनसीआर वाला, एक तो ये वाला आइटम विच इज इक्वल टू n+1 CR। ये लो, देखो ये सेम, एक का डिफरेंस n+1 CR। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट, एक दादा ये वाला NCR अपॉन NC, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है ये, n-r+1 अपॉन r। एक ये याद रखना है आपको, ठीक है दादा। दो ये हो गए, दो और हैं जो समेशन वाले थे। एक कौन सा था? एक तो ये था कि कभी भी आपको R इंटू NCR टाइप का दिखे, जिस दिन आपको ये दोनों सेम दिखें तो इसमें हम n उतर के आ जाता है, n-1 CR-1 हो जाएगा। एक ये आइटम था, और चौथा आइटम हमारे पास था दादा NCR अपॉन r+1 टाइप का। अगर ये, तो इसको हम कैसे करते थे? n+1 CR अपॉन n+1, यहां पर एक का डिफरेंस है ना, इस तरीके से, तो n में एक जुड़ जाएगा, r+1, ये r आ जाएगा अपॉन n+1, इस तरीके से n+1 r+1। हाँ, ये वाला ही था कुछ, देखो हमने भी देखा भी था, ये रहा, ठीक है, हमने देखा भी था, ये रहा दादा, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें अगर आपको याद हैं तो समेशन वाले क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जा सकते, इस चीज का दावा है। समेशन के क्वेश्चन की, हाँ, कहते हैं हद नहीं है कि वो आपको परेशान करते। ये 4 बातें दादा जुबान पे रखनी है इसको डील करने के लिए, तो हमारे क्वेश्चंस को हम बहुत बड़ी लेवल तक लेके जा सकते हैं। आइए एक बार एक एक करके चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं सर, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करो। प्रूफ हम बहुत आसानी से कर देंगे सर। सबसे पहले जो ये पूछा है, इस आइटम को सिग्मा में लिखने का, सिग्मा में लिख देंगे सर। सिग्मा में सबसे पहला काम सिग्मा में लिखेंगे सर। 1 2 3 हल्ला बोल, तो यहां पर आ जाएगा सर R, ये लो, और फिर आ जाएगा सर NCR, ये लो दादा। R की वैल्यू कहां से कहां तक है सर? R की वैल्यू इस बार 1 से लेके n तक दी गई है, 1 से लेके n तक दी। इस फॉर्मूले के बारे में हम जानते हैं, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं सर। कैसी बात कर रहे हो आप? ये लो, सिग्मा n उतर के आ जाएगा यहां पर n-1 CR-1। अभी फॉर्मूला देखा था, अभी जस्ट R की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो n बाहर आउट हो गया दादा। सिग्मा को खोल दो चाहो तो आप, तो देखो n-1 C0 प्लस n-1 C1, ओहो, n-1 C2 डॉट 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 n-1 CN-1। इसकी वैल्यू सर, इसका आइटम हम जानते हैं 2 की पावर n-1 होने का, तो बाहर कितना चल रहा था n, तो n इंटू 2 की पावर n-1। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी की दम पे करेंगे, और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है दादा आपको, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया होगा, बहुत ठीक ठाक होगा। सर फिर क्या करें? सबसे पहला काम हमारा जो होगा, हाँ, हम जो मैं पूछा है प्रूफ, देखो प्रूफ मैच करेगा भी आपका, इसको सिग्मा में लिखो। सबसे पहला काम सिग्मा में, 1 3 5 और चल रहा है, एपी है, 2 का डिफरेंस है, तो सर ये हो जाएगा 2r-1, ये लो सर, यहां 1 है, और फिर अपने पास आएगा सर NC R की वैल्यू 0 लेंगे सर, ये गड़बड़ हो गया, अरे हाँ, R की वैल्यू 0 नहीं, R की वैल्यू 0 लेंगे, R की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दो, हाँ 1 से स्टार्ट कर देंगे तो भी गड़बड़ है। मुझे इसको मैच करवाना है दादा, ये मैच करवाना है मुझे, मतलब ऐसा लिखना है कि हाँ इसका जनरल टर्म में लिख पाऊं। तो 1 3 5 7 को तो मैंने लिख दिया अच्छे तरीके से, 0 से स्टार्ट करना है, 0 तो +1 कर देते हैं सर इसको, ये लो, R की वैल्यू 0 से लेके n तक, सर मैच करते हैं। R की वैल्यू 0 डालेंगे तो C0 मिलना चाहिए सर, ऊपर तो दिया ही नहीं है बेटा। कई बार NC0 को लोग C0 भी कहते हैं, और कई किताबों में इसको ऐसे भी दे रखा है ना, ऐसे भी दे रखा है। ये इन सब का एक ही मतलब है, ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। ओके, R की वैल्यू 0 डालेंगे सर, तो हाँ NC0 मिल गया। R की वैल्यू 1 डालेंगे सर, तो 3 NC1, बहुत बढ़िया। R की वैल्यू 2 डालेंगे सर, तो 5 NC2, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है आइटम। अब क्या करें? कुछ मत करो, करना ही तो नहीं है कुछ सर। 2 आउट, सिग्मा को ऑपरेट कर दो, तो सर R इंटू NCR, अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूं दादा मैं। R की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 0 से लेके n तक, प्लस, ओहो, R की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 0 से लेके n तक, और दादा NCR। सर आपने करा क्या ये दादा? NCR का मल्टीप्लाई 2R के साथ करा, और C का मल्टीप्लाई इसके साथ करा, ऐसे अलग अलग कर दिया मैंने। इसके फॉर्मूले के बारे में अभी पीछे देख के आए, मैंने कहा था कि ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो समेशन वाले क्वेश्चन परेशान कर नहीं सकते आपको। अच्छा, तो सर ये आइटम आ गया 2, यहां से n निकल के आ जाएगा, n को बाहर ले लेते हैं, अंदर सिग्मा बचेगा। R की वैल्यू 0 आएगी सर, 0 से लेके n तक, यहां हो जाएगा n-1 CR-1 प्लस
सर एनसी नोट, एनसी टू, एनसी समथिंग समथिंग, इसका आंसर आ गया 2 की पावर n। ये लो दादा, बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया। इसको ऑपरेट करो एक बार, इसको ऑपरेट करो तो 2n बाहर चल रहा है सर, r की वैल्यू 0 डालेंगे तो ऐसा आएगा n-1 c-1 विच इज मीनिंगलेस, n-1 c-1 विच इज मीनिंगलेस। क्या करेगा फिर, इसके बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं, हम छोड़ देंगे इसको। तो सर ये n-1 c नोट से स्टार्ट होगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n। एक 2 इसके साथ मिल जाएगा तो 2 की पावर n फाइनल कॉमन ले लो, वहां n बचेगा और प्लस 1। ये लो देखो, ये आपका मैच हो गया। समेशन वाले क्वेश्चन में चार बातें अगर आपको पता है ना तो क्वेश्चन परेशान कर ही नहीं सकता आपको, गारंटी है इस चीज की, परेशान नहीं कर सकता। कैसे करेगा रे, अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ तो सर क्वेश्चन तो बहुत हैं लेकिन भैया समय थोड़ा कम है तो मैं ज्यादा कराऊंगा नहीं, इसको तुम खुद कर लेना रे। जनरल टर्म लिखना है, चीजों को सोचना है और काम सेट करना है अपना। जैसे ये कह रहा है इसको प्रूफ करो, क्यों प्रूफ करें दादा? ये लो सबसे पहले सिग्मा में लिख दो, सिग्मा में लिखेंगे तो सर C2 तो NCR अपॉन R+1। ये लो ऐसा ही तो दिया है। हाँ R की वैल्यू, सर R की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दो, 0 से लेके n तक। इसका तो फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी पीछे ही तो बताया था, अभी स्टार्ट कर सकते हैं हाथों हाथ। सिग्मा रहेगा सर, ऊपर हो जाएगा n+1 CR+1 अपॉन n+1, n+1 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। कोई सिग्मा, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों करेगा इंटीग्रेशन भाई फालतू की? n+1 सर सिग्मा को ऑपरेट करो तो सर ये हो जाएगा n+1 C1, अच्छा n+1 C2 डॉट 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 n+1 CN+1। सर थोड़ी सी कमी रह गई, यहां प्लस का 1 होना चाहिए था तो ये बन जाएगा 2 की पावर n+1 -1। क्यों किया? क्योंकि दादा मैंने यहां पुनः प्लस करा है, -1 करा है, तभी तो बनेगा ऐसा कुछ। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। मैच कर गया। मैं तुमसे वही कह रहा हूं कि वो चार बातें अगर आपको याद हैं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, कभी नहीं, गारंटी है, कभी नहीं जाएगा यार, कभी नहीं जाएगा। ओके दादा कह रहे भैया इसको सॉल्व करो, तो आपको an की वैल्यू क्या दे रखी है? an की वैल्यू सर हम 1 अपॉन NC0 प्लस 1 अपॉन NC1 प्लस 1 अपॉन NC2, ये आइटम देने का रहा पे, प्लस 1 अपॉन NCN। ये चीजें हमें दे रखी हैं। पूछा क्या है? जो पूछा है उसको थोड़ी देर के लिए y लेट कर लो या x लेट कर लो। तो लेट कैपिटल X इक्वल टू क्या पूछा है हमें? सर ये दे रखा है 0 अपॉन NC0 प्लस 1 अपॉन NC1 प्लस 2 अपॉन NC2 प्लस डॉट 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 n अपॉन NCN। ये भी अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। x की वैल्यू बतानी है आपको इन टर्म्स ऑफ an। क्या सोचो 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 सोचो, क्या करें इसमें, क्या लगाएं, कैसे दिमाग लगाएं कि an मिल जाए? कुछ मत करो, x को पलट के लिख दो, इस वाले टर्म को यहां लिखो। तो गौर से देखना, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि बेटा मैं NC0 को जरूरत पड़ने पे NCN कह सकता हूं, रिजेक्शन सिलेक्शन। सही बात है सर। तो जब इस टर्म को तुम यहां लाओगे तो ये हो जाएगा सर n अपॉन NCN। अच्छा NCN को NC0 लिख लो, हाँ लिख सकते हैं सर, क्योंकि मैं जोड़ूंगा बाद में इनको। अच्छा 1 सर यहां टर्म आएगा n-1 और उसको लिख सकते हैं NC1 ऐसा, डॉट 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 लास्ट में 0 अपॉन NCN जोड़ दो। तो दादा 2x देखो 0 प्लस n 1 प्लस समथिंग, तो ऊपर n कॉमन आ गया और दादा ये बन जाएगा अपने पास 1 अपॉन NC0 प्लस 1 अपॉन NC1 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कुछ। इसकी वैल्यू कितनी है? an। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? n अपॉन 2। ये भी बहुत बढ़िया और बहुत चालाकी वाला क्वेश्चन था, लेकिन चालाकी से किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से दादा। चलो आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये क्या बदतमीजी करी है सर फालतू की? कुछ नहीं, वही आइटम है, जनरल टर्म। सिग्मा में लिखो इसको, सबसे पहले सिग्मा में लिखो सर 3 × 3 सर R × NCR, ये लो अपॉन ऊपर 3 है तो नीचे सर ये आ जाएगा NCR -1। इसकी वैल्यू आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। R की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा सर? 0 से स्टार्ट करेंगे। नहीं 0 नहीं ले सकते सर, अपन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा n तक। बहुत बढ़िया सर। सिग्मा
आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक, आर को ऐसे ही छोड़ो, इसकी वैल्यू हम जानते हैं एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये लो, बहुत बढ़िया, आर से आर कट गया, तो सर ये आ गया सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, सर एन प्लस 1 प्लस का माइनस का आर। बहुत बढ़िया, एन प्लस 1 को एन टाइम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 माइनस सिग्मा आर, इसकी वैल्यू तुम जानते हो। खत्म कहानी। दादा पूरा काम किसका है, सिग्मा वाले क्वेश्चंस में सिग्मा में कन्वर्ट कर दो आप बस, फिर आपका लगभग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक सेकंड पोर्शन दे रखा है, यहां से भी क्वेश्चन कई सारे आ जाते हैं और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देखे जाते हैं, जो कि हाँ फटाफट आइए देखते हैं चीजों को। जैसे एक ये आइटम आपके सामने प्रस्तुत करा इन्होंने, कह रहे इसका आंसर बताओ। बिल्कुल आराम से बता देंगे, आराम से बता देंगे। सर ने बताया था सबसे पहले सिग्मा में लिखो, सबसे पहले सिग्मा में लिखो 1 3 5, यानी कि सर 2r प्लस 1, ये लो। अच्छा, और फिर आएगा सर एनसी नॉट, नहीं एनसीआर का होल स्क्वायर। ये क्या कर रहे हो आप, मैं एक ऐसा टर्म लिख रहा हूं कि आर की वैल्यू मुझे 0 डालूं मैं तो ये वाला टर्म मिल जाए, मिल रहा है 0, सही है मिल रहा है सर। आर की वैल्यू में अगर 1 डालूं तो ये मिल जाए, 1 डालूं 3, बिल्कुल मिल रहा है सर। आर की वैल्यू में 2 डालूं तो ये मिल जाए, मिल गया, हो गया खत्म। कहां से स्टार्ट, सर 0 से लेके n तक जाएगा। फिर क्या करें, कुछ नहीं करना भाई, करना ही तो नहीं है कुछ, वही तो दिक्कत है। 2r प्लस 1, ये लो, ठीक है दादा, यहां पर कर दो एनसीआर का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर का बेटा अलग अलग मल्टीप्लाई करो, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2r एनसीआर, एनसीआर 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस का सर अपने पास एक आ जाएगा एनसीआर का होल स्क्वायर, यहां पे भी सिग्मा है और इस पूरे पर भी सिग्मा है। अब देखो ये मैच कर गया अभी फॉर्मूला अभी वाला, हाँ 2 बाहर सिग्मा, सर एन उतर के आ जाएगा n माइनस 1 सीआर माइनस 1, और सर यहां पर एक एनसीआर चल रहा है, मजा आ गया। प्लस इसका आंसर तुम जानते हो रे, सी नॉट का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर, क्या बताया था अभी 2nCn, 2nCn का आंसर आ जाएगा 2nCn। ओहो, और इसका सर जब 2 C दे रखे हो तो आपने बताया था सर, कुछ हमें याद आ रहा है, 2n 2 C बताया था सर आपने, इनका सफिक्स फिक्स आना चाहिए, तो सर इसको सजाना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा मतलब n माइनस 1 r माइनस 1, इसको ऐसे लिख लो सर NCN माइनस r, ये लो, प्लस 2nCn। दादा देखो इनका एडिशन कितना आ गया, अब सर एडिशन आ गया, r से r कट गया, n माइनस 1, मजा आ गया सर। और ऊपर कितना आ गया सर, फाइनल आंसर आ गया अपने पास 2n इंटू n माइनस 1 प्लस n, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और नीचे n माइनस 1 प्लस 2nCn। ये देखो इसका आंसर ये आ गया, खत्म। मैं तुमसे वही कह रहा हूं कि वो 4 बातें अगर आपको याद है ना, क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। सर ये 2 C का क्या लफड़ा है, ये जो 2 C आप बोल रहे हो वाकई ये है क्या आइटम, बेटा ये 2 एक्सपेंशन का मल्टीप्लाई है। सर एक बार बता दो, मजा आ जाएगा यार, थोड़ी सी ये भी मदद कर दो यार, आपने इतना तो बता ही दिया। बिल्कुल बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको खोलो एक बार, NC नॉट NC1x NC2 एक्स स्क्वायर, देख लो हल्का बता भी देता है, NCN x की पावर n, ये भी सही है। सर 1 प्लस एक्स की पावर m, इसको खोलो एक बार, सर MC नॉट MC1 इंटू एक्स MC2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट 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 MCM इंटू एक्स की पावर m, ये लो दादा। अब जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा है कि दादा इनका मल्टीप्लाई करो, जैसे किसी ने पूछा कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन 1 प्लस एक्स की पावर m इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। तो बेटा इसको तो तुम बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि x की पावर 6 कोफिशिएंट इसमें आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n जुड़ जाएंगी, तो ये तो आ जाएगा सर अपने पास m प्लस n C6, यही आएगा। हाँ लेकिन दादा इनका मल्टीप्लाई करके तो 6 कहां मिलेगा, अच्छा ऐसा है क्या सर, हाँ तो देखो NC नॉट का मल्टीप्लाई कभी 6 से होगा, NC नॉट MC6, अच्छा प्लस ये है वो आइटम। सर फिर NC1 का मल्टीप्लाई, NC1 यहां x है, यहां 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि MC5, ये लो ऐसे चलता है दादा वो, देखा आपने, देखो इनका सफिक्स कितना है 6 m प्लस n, वही आ रहा था। अच्छा फिर सर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई नीचे मुझे चाहिए फिर 4,
4 मतलब दादा ये आ गया NC2 और MC4 प्लस NC3, फिर MC भी 3 लेना पड़ेगा 6 के लिए, NC4 MC2 ये लो, प्लस NC5 और MC1, NC6 और MC0। देखा आपने, सफिक्स सबका 6 आ रहा है, 6 6 6, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ध्यान रखना बस। और इसका आंसर मैंने कैसे जोड़ा, m+n C6, यही रूल है। कई बार 1 - x की पावर n मल्टीप्लाई करते हैं, कई बार स्क्वायर में करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक समुद्र है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक गेम है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक कहानी है, तो जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं पढ़ी होगी और जरूर देखी होगी। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल करा दिया कि 2-2 सी का नाटक क्या है। अच्छा सर, अब वो कह रहा है कि ऐसे एक एक्सपेंशन दे रखा है, ये लो, ये एक एक्सपेंशन दे रखा है सर, इसमें A0 A1 इनकी वैल्यू पूछिए। भैया x की वैल्यू 1 डाल दो ना, सीधा सीधा ये आ गया RHS, x की वैल्यू 1 डाल दो, RHS मिल गया, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। अच्छा 3 की पावर n, हाँ ये लो, ओके ऐसा है क्या। फिर वो कह रहा है कि हाँ माइनस दिया है, इस बार x की वैल्यू -1 डाल दो, -1 डाल देंगे तो 1 आ जाएगा। देखो -1 डालेंगे कट गया, 1 की पावर n 1। अच्छा फिर क्या दिया है, फिर उसने और वाले दिए हैं, तो गौर से देखो, इन दोनों को जोड़ दिया उसने, सॉरी इसको और इसको जोड़ दिया, तो देखो कौन से कटेंगे। क्या कर रहा हूं रे मैं, एक सेकंड, हाँ ये देखो, एक आइटम अपने पास ये वाला हो गया जिसमें सब 3 की पावर n आ गया, एक -1 वाला हो गया, इसमें 1 आ गया। अब तुम्हें जोड़ देंगे तो कौन से बचेंगे, इवन वाले, और पहले में से ये घटा देंगे तो कौन से बचेंगे, ऑड वाले। अच्छा अभी ऑड वाले पूछे हैं, तो पहले में से इसको घटा दो, 3 की पावर -1/2, ये लो। अब सर 3 की पावर n + 1/2, खत्म। सीधा सीधा गेम है, सीधा सीधा गेम है दादा, ठीक है। चलो दादा एक बार सिग्मा ऑपरेट करो, सिग्मा ऑपरेट करो, तो देखो ये 2-2 सी दे रखे हैं, तो सफिक्स को पहले फिक्स करो। तो एक काम कर लेते हैं, 22CR और इसको लिख लो 23C 23 - R लिख सकते हैं। हाँ इन दोनों का एडिशन कितना है, अभी इन दोनों का एडिशन है 23, फिक्स हो गया। यानी कि जब भी तुम R को खोलोगे तो हर बार 23 दिखेगा, और 0 से स्टार्ट हो रहा है, अच्छी बात है सर। तो उसका आंसर आएगा 22 + 23 और नीचे भी 23, यानी कि 46, 45 और 23, ये लो खत्म। ये तो सीधा सीधा आइटम था रे, सीधी सीधी कहानी थी बस, समझ रहे हो। ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है दादा। हल्के हल्के से काम हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, और हम बोल भी सकते हैं कि हाँ भैया क्या क्या गेम भूलना है यहां पर दादा। तो ठीक है ना, देखो चीजें तो और भी बहुत सारी कुछ हैं कराने के लिए, लेकिन वही है कि दादा अब बस इसमें इस चैप्टर में ये है कि थोड़ा सा आपको कई बार एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ सकता है, कई बार बहुत सारे अच्छे एक्शन भी लेने पड़ जा सकते हैं। जैसे दादा मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिखाता हूँ कि कोई भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन करा था हमने, ये करा था, फिर उसके बाद कई बार हाँ हमारे कुछ एक्शंस ऐसे भी लिए जा सकते हैं जैसे हमारा काम थोड़ा सा ठीक ठाक सेट हो जाए, या चीजें थोड़ी सी बन जाए कि हाँ भैया कैसे कैसे उसको देख सकते हैं हम लोग, नहीं कैसे काम कर रहा है भाई ये। अच्छा जैसे दादा मान के चलो, जैसे दादा मान के चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, अब इस तरीके से क्वेश्चन है, अब देखो बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हो रही कि यार इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम। ये जो आइटम हमें दे रखा है ये तो भाई साहब बिल्कुल क्लिक भी नहीं हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर कैसे लाया जाएगा, कैसे सोचा जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा दिमाग अगर ईश्वर ने हमें दिया है तो हम कुछ खुद के एक्शन लेके चीजों को सोच सकते हैं। देखो एक काम करते हैं, यहां माइनस दिया है, तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसी को थोड़ा छेड़ो आप, इसको छेड़छाड़ के ऐसा सेट करो कि यार हमें ये वाले टर्म मिल जाए। तो ये टर्म कैसे मिलेंगे, ऊपर वाले में एक्स को रिप्लेस कर दो -x से, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 - x + x² की पावर n, ये भी सही है, विच इज इक्वल टू A0 माइनस का A1x प्लस का A2x², ये भी फिट है सर, माइनस का a की पावर 3 × x³ डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सर पता है अभी भी गड़बड़ है, मुझे तो A0 का स्क्वायर चाहिए, तो A0 का मल्टीप्लाई मैं A0 से करूंगा, A0² हो गया, A1 का मल्टीप्लाई, लेकिन सर ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि देखो A0 का मल्टीप्लाई A0 के साथ कांस्टेंट टर्म हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया, ये तो गड़बड़ होता जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा एक एक्शन और लेना पड़ेगा कि x को रिप्लेस करो 1/x से, तो देखो ये हो जाएगा 1 - x 1 - 1/x
प्लस 1/x² की पावर n विच इज इक्वल टू, गौर से समझना दादा, a0 माइनस a1/x, अब आएगा मजा, प्लस a2/x² माइनस का a3/x³ डॉट डॉट डॉट। अब देखो तुम इसका मल्टीप्लाई करो, इस वाले टर्म का और इसका मल्टीप्लाई करो आपस में, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही क्लब करेंगे, अब बहुत सारे मजा आ जाएंगे आपको। राइट हैंड साइड में LHS में हो जाएगा 1 + x की पावर n, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे दादा तो ये हो जाएगा x² + x माइनस 1 की पावर n अपॉन x की पावर 2n। और देखो LHS में आ जाएगा a0 का मल्टीप्लाई a0 के साथ, a0 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का a1², अच्छा प्लस का a2², ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं ये है क्या सर? जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों का तो देखो यहां x गायब हो गया, मतलब देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म है ये, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगा वही आंसर है मेरा, कांस्टेंट टर्म, या फिर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो कई बार हमें एक्शन अपनी तरफ से भी बहुत अच्छे अच्छे लेने जा सकते हैं और तभी हमारी बात ठीक ठाक सी सेट हो पाएगी। चलो दादा, मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल दादा ये बायनोमियल थी, वो मल्टीनोमियल है। बाई मतलब दो पे काम कर रहे थे, मल्टी मतलब 2 3 4 एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जैसे दादा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि भैया x + y की पावर n, इसको हम कैसे लिखते थे सर? इसको लिखते थे हम NCR, x की पावर n - r और y की पावर r। ढंग से देखा जाए तो इसको खोलेंगे हम तो n फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा बेटा r फैक्टोरियल, और n - r आ गया अपने पास ये फैक्टोरियल, और x की पावर n - r, y की पावर r। अब मैं तुमसे कहूं दादा कि मैंने देखो इस वाले टर्म को थोड़ी देर के लिए मैंने अल्फा मान लिया, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने बीटा मान लिया, देख लो आप, तो मैं इसको लिख सकता हूं n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल, और देखो x की पावर बीटा और y की पावर अल्फा। लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो n आएगी, देख लो वही आ रही है, n - r और ये r, दोनों का एडिशन n। हाँ, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन बायनोमियल, बस इसी को बायनोमियल कहते हैं हम। कैसे? हाँ, कुछ नहीं है इसमें दादा, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ओके ऐसा है क्या सर? हाँ, अब दादा जैसे मान के तो आपको ऐसा दे दिया x + y + z, 3 टर्म दे दिया, n है, अब इसको खोलना है आपको, तो n फैक्टोरियल अपॉन x की पावर अल्फा मान लो आप, y की पावर बीटा मान लो, z की पावर गामा मान लो। बस ये याद रहे आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम है वो n के बराबर आ जाए। नीचे अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, खत्म। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का ये जनरल टर्म है, जैसा कि हमने यहां ऑब्जर्व किया है, बस जैसा यहां करा है वैसे ही वहां हो जाएगा। ये बढ़िया है सर, तो देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ओके सर, यहाँ 5 हो तो बस ऐसी गेम खेलते जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल, इसी को बायनोमियल हम कहते हैं। ओके ऐसा है क्या सर? हाँ, अब इसमें एक बड़ी बात दादा ये है कि कई जगह एक थ्योरी बहुत बढ़िया सी दे रखी है, जैसे बेटा x + y की पावर n, टोटल टर्म कितने थे? tt सर, tt थे n + 1। अच्छा, अब तुम्हें एक अच्छी से एक चीज पता है, जैसे मैंने तुमसे कहा 5 × 4 × 3, तुम इसको फैक्टोरियल में कैसे लिखते हैं सर? 5 c, और दादा मान के चलो यहां पर नीचे दिया है आपको 3 फैक्टोरियल, तो कैसे लिखोगे? 5c3। हाँ ऐसे ही लिखेंगे सर हम। ओके जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं x + y + z, इसमें टोटल टर्म हालांकि हम एक तजुर्बा के थ्रू निकालते हैं, वो आते हैं n + 1 n और अपॉन 2। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि n + 1 c2, सही बात है सर। सर मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि n + 1 c1। क्या सर अगर 4 टर्म होंगे तो क्या लिखेंगे टोटल टर्म? सर ये खुलेगा फिर n + 1 n और n - 1, यानी कि n + 2 c। देखो 3 है, देख रहे हो दादा आप? अच्छा देखो 2 टर्म थे तो यहां 1 आ रहा है, यहां 3 है तो यहां 2 आ रहा है, यहां 4 है तो यहां 3 आएगा, ये लो ये भी सही है। अब स्टार्ट कहां से होगा? टोटल टर्म n + 1, इसमें n + 1, और इसमें देखो 3 थे तो ये n + 2 आना चाहिए क्या? नहीं सही है, बिल्कुल सही करा हमने, है ना? ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही गेम चलेगा।
है ना, ऐसे ही गेम चलेगा और इसी तरीके से चीजें चलती जाएंगी, यही हमारे टोटल टर्म का तरीका होगा और इसी से हम टोटल टर्म फाइंड कर पाएंगे कि हाँ दादा टोटल टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है दादा, अब इसको तुम कैसे देखोगे, तो कैसे दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, टोटल टर्म का भी एक आइडिया इन्होंने दिया है, ये देखो इसमें टोटल टर्म कितने होते हैं n प्लस आर माइनस वन, तो टोटल टर्म कितने थे r, तो आपको r माइनस वन और वही n में जोड़ दे जाना है, वही n में जोड़ना है, समझ रहे हो दादा। जैसे हमने ये क्वेश्चन जो करा अभी, इसमें टोटल टर्म यहाँ पर टर्म कितने अंदर अंदर टर्म कितने 4, तो 4 में से एक कम कर दो 3, वही 3 यहां रखना है। अगर यहाँ 5 होते तो यहाँ 4 यहाँ भी 4, अच्छा यहाँ 22 हो तो सर यहाँ 21 यहाँ भी 21, ऐसा गेम है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल टर्म, ठीक है। ये वही बायनोमियल थ्योरम का मैंने बताया आपको, मल्टीनोमियल कैसे काम करती है, कैसे कैसे सीन है उसका, वही सारी चीजें बताई गई हैं। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो चाहो तो तुम, और ये फॉर्मूला देख के आपको थोड़ा पीएनसी की भी याद आ रही होगी चीजों में, हाँ साहब हल्का हल्का याद तो आ रहा है। सर इसमें कैसे देखा जाए दादा, इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, सर अपन लिखेंगे 2 की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा और 3x स्क्वायर की पावर गामा, ये लो दादा, ठीक है। यहां पर आ गया अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल, ये इसका जनरल टर्म हो गया। थोड़ा सा सजा लो यार, हल्का सा सजावट कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल, ठीक है दादा। 2 की पावर अल्फा माइनस 1 की पावर बीटा ऐसे ही रहेगा, 3 की पावर गामा भी ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा x की पावर बीटा प्लस 2 गामा। अब उसने बोला है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो बीटा प्लस 2 गामा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, तो सर बीटा प्लस 2 गामा की वैल्यू 4 होनी चाहिए, और क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, आंसर तीनों का सम 6 आना चाहिए। तो अल्फा बीटा और गामा क्या क्या ले सकते हैं, सबसे पहले गामा की वैल्यू 0 लो, गामा 0 तो बीटा 4, तो अल्फा 2 लेना पड़ेगा, ये भी सही है। गामा की वैल्यू 1 लो, 1 लेंगे तो बीटा 2, बीटा 2 तो दादा ये 3, ये भी सही है। गामा की वैल्यू सर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, तो बीटा 0, बीटा 0 तो ये 4, बस इतने ही ले सकते हैं हम। तो बस एक बार आपको अल्फा बीटा गामा ये लेना पड़ेगा, इसमें डाल देना प्लस, एक बार अल्फा बीटा गामा ये लेना पड़ेगा, इसमें डाल देना प्लस, एक बार ये लेना पड़ेगा। इस तरीके से मल्टीनोमियल काम करता है, और यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मल्टीनोमियल में। टोटल टर्म पूछे हैं, टोटल टर्म दादा कितने हैं 17, एक कम कर दो तो यहां 2 और यहां 2, तो फाइनल आंसर आ गया 19C2 टोटल टर्म। ये भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन अपने आप में। अच्छा फिर एक नेक्स्ट कहानी आती दादा, हाँ बाइनोमियल ऑन एनी इंडेक्स, ये लास्ट टर्म है आपका, ऑन एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स दादा एन की पावर, अब तक तो हम नेचुरल नंबर पे काम कर रहे थे, अब आपकी पावर रैशनल भी हो सकती है, 5/7, 7/11, 11/9, है ना, 3/10, ये सब भी हो सकता है, ओके, और माइनस भी हो सकता है। तो उसको कैसे खोलते हैं दादा, तो ये ऐसे खुलता है इस तरीके से, ऐसे देखने का दादा आपको, वेयर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में। अगेन डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन पता है तुम्हें क्यों लिया हमने, क्योंकि दादा मान के चलो मैंने x की वैल्यू ले ली 8 और n की वैल्यू ले ली हाफ, तो LHS तो 3 आ गई, और x की वैल्यू हम 8 अगर लेंगे तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो सर LHS और RHS तो अनडिफाइन हो जाएंगे, तो मजबूरन मुझे x की वैल्यू -1 और 1 के लेनी पड़ेगी, तभी ये एक्सपेंशन काम करता है, तभी इसमें हम थोड़ी चीजें बता पाते हैं, और तभी हमारे लिए बहुत बेहतरीन और अच्छा सा होता है दादा ये, ठीक है। इसका जनरल टर्म याद करने की जरूरत नहीं है आपको, फाइंड जनरल टर्म कह रहा है, जनरल टर्म बताओ इसका, लेकिन हम इसको इंडेक्स से खोलते हैं पहले। तो सर 1 + 3x प्लस n, n मतलब -3, n - 1 -4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही बात है, हाँ ऐसे ही खुलेगा। ऐसे थोड़ा देख देते हैं दादा, ये आराम से देखने का चीजों को, है ना। फिर आएगा सर -3 -4 -5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा -x की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे खुलता रहेगा, क्योंकि 1 + nx n n - 1 ऐसे ही खुलता है दादा। इसको थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो 1 + 3x प्लस, महाराज गौर से देखना, 4 × 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक माइनस यहां से, 3 माइनस यहां से, तो प्लस हो गया 5 × 4 × 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है। अब तुम गौर से देखना दादा अच्छे से, इसको क्या लिख सकता है तुम, सर 4C2, इसको 5C3, अच्छा यानी प्लस का इसको हम लिख सकते हैं 4C2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सर 5C3 इंटू एक्स क्यूब, बिल्कुल सही बात, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिखेंगे हम 3C1 इंटू एक्स प्लस अगले वाले को 2C0, देखा आपने कितना बढ़िया ढंग से सज के जा रहा है, ओके।
अब इसका जनरल टर्म कैसे लिखोगे तुम, कैसे, देखो हर बार चीजें बढ़ती जा रही हैं, जनरल टर्म कैसे लिखेंगे आप इसका? सर लिख सकते हैं, हमें कुछ ऐसा लिंक करना है कि 3 का कुछ आइटम इसमें निकल के आ जाए। देखो सर जनरल टर्म के लिए यहां 3 तो यहां भी 3, यहां 2 तो यहां 2, तो सर इसका जनरल टर्म एक तो ये आ जाएगा, ऊपर पता नहीं सर क्या आएगा, लेकिन अगर यहां आ रहे तो यहां भी x की पावर r आएगा, ये तो सच है, ये लो, है ना। अब सर 3 का लिंक बनाना है मुझे, 3 वाले का कैसे लिंक बनाऊं मैं? कैसे कैसे लिंक बना सकते हैं, बस यही ऑब्जर्व कर रहे हैं दादा हम कि कैसे लिंक बनाएं कि ये 3 का थोड़ा सा आइटम सेट हो जाए। अगला टर्म आएगा 6c4, है ना, x की पावर 4, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो कैसे हो रहा है सर ये? सर इस 4 को हम क्या लिखें कि 2 से मैच हो जाए? ये देखो 2 है तो यहां 4 आ रहा है, यहां 3 है तो 5 आ रहा है, 2 2 बढ़ के आ रहा है, देखो यहां 3 है तो यहां 5, 4 है तो 2, अच्छा 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब देखो यहां 1 है तो यहां 3 आ रहा है। अच्छा यानी कि सर देखा जाए तो आप इसको ऐसे कह सकते हो r+2, ये लो देख लो, r की वैल्यू 0 लेंगे हम तो ये वाला टर्म मिल गया, सही है सर। r की वैल्यू 1 लो, ये मिल गया सर आइटम, अरे वाह। r की वैल्यू 2 लेने का, ये आइटम मिल गया, r की वैल्यू 2 पर सर ये आ गया, देखो 4, ओहो, तो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दैट एक्सपेंशन। ठीक है दादा, इस तरीके से एनी इंडेक्स पर भी काम कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम देख सकते हैं और बता सकते हो कि कितना बेहतरीन ढंग से सजा के हमने लिखा है, जिसका हाँ तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि दादा कैसे कैसे गेम खेल सकते हैं। तो भाई बस अब समय थोड़ा सा अपने पास कम है, तो आज के लिए दादा इतने ही करेंगे हम, जल्दी मिलते हैं नई कहानी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, ईमानदारी से काम करते रहें, और ये आइटम जरूर बोलने का, 1 2 3 हल्ला बोल। ठीक है, चलो दादा, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, व्यस्त रहें।